धूम दुर्गाय नमः। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आपका आचार्य तोसान फिर से आपके सामने, और एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको आप बोल सकते हैं हॉट टॉपिक यानी ज्वलंत मुद्दे पर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले मैंने मंगल दोष पर, गुण मिलान पद्धति पर वीडियो अपलोड किया, आप जा करके देखें। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनका भी धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब जा करके मेरा वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपके सामने अच्छे अच्छे विषय लेकर के आऊं, आपका ज्ञान वर्धन करूं। तो चलिए, आज का जो विषय है वो विषय उन लोगों के लिए, उन अभिभावकों के लिए है जिनके बच्चे प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध में हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है, प्रेम होना यानी लव होना, प्रेम विवाह होना यानी लव मैरिज होना अलग चीज है, अलग विषय है। और लव मैरिज यानी प्रेम विवाह सफल होगा कि नहीं होगा वह एक अलग विषय है। अब मैं आज जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं प्रेम विवाह या प्रेम विवाह हो तो जाता है, और बहुत लोगों का सफल भी होता है, बहुत लोगों का नहीं भी होता है। तो वो एक अलग फैक्टर है, एक अलग विषय है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो उस विषय पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन आज का विषय है कि प्रेम विवाह होगा या आपका बच्चा या बच्ची किसी तरह के प्रेम संबंध में पड़ेंगे, ये आप उनकी कुंडली देख कर करके, किसी अच्छे व्यक्ति से कुंडली दिखवा कर करके आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये कोई जरूरी नहीं है कि विवाह से पहले ये चीजें हों। कई बार ऐसा देखा गया है विवाह के बाद भी प्रेम संबंध हो जाते हैं। यदि कुंडली में इस तरह के योग हैं तो हो जाते हैं। अब सबसे पहले समझना होगा, प्रेम विवाह का प्राकृतिक कारक ग्रह होता है शुक्र। शुक्र की कुंडली को, शुक्र की उपस्थिति को कुंडली में देखना पड़ेगा। किस घर में है, किस अवस्था में है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, देखना पड़ेगा। इसके अलावा चंद्रमा को देखना पड़ेगा, उसकी उपस्थिति को कुंडली में देखना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा। लगन कुंडली में भी, नवांश कुंडली में भी। इसके अलावा मंगल और राहु की उपस्थिति किस घर में है, इसको भी देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य ग्रह हैं जो अफेक्शन लेके आते हैं, यानी प्रेम की भावना मन में लेके आते हैं, रोमांस मन में लेकर के आते हैं, या अटैचमेंट लेकर के आते हैं। तो इनका लगाव कुंडली के किस घर से होना चाहिए या इनकी उपस्थिति कुंडली में किस घर में होने से ये ऐसा करते हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा। और मैं अब यहाँ पर कुछ कंडीशन जो कुंडली में है, इन कंडीशंस को आप देख सकते हैं अप्लाई कर करके अपनी कुंडली में भी। यदि आपका प्रेम विवाह हुआ है तो, या आपके घर में किसी का हुआ है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अपने दोस्त, अपने मित्रों की कुंडली में ये चीजें देख सकते हैं, और अपने बच्चों की कुंडली में भी आप देख सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये हवा में ही बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने हजारों कुंडलियों पर विश्लेषण किया है, उसी के आधार पर बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी बोला और बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि मैं भ्रम नहीं फैलाता, मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करता, ना किसी को डराता हूँ। जो चीजें वास्तविक हैं और जो होती हैं, जिनमें लॉजिक है, तर्क है, मैं उसी पर बात करता हूँ।
अब जिन कंडीशंस या शर्तों की मैं बात कर रहा हूं उनको आप सुने। यदि किसी जातक का लगन स्वामी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्वामी का अर्थ यह है जिस ग्रह की राशि, मूल आधार राशि जहां पर है वही स्वामी मानना है यहाँ। तो अब जैसे मान लीजिए लगन स्वामी है, अब किसी का लगन स्वामी है, कुंडली जो है वो किसी भी लगन की हो, मेष लगन की है, सिंह लगन की है या तुला लगन की है, अगर आधारभूत राशि लगन के अंदर में पड़ रही है किसी ग्रह की, तो अगर वो लगन स्वामी अपने ही घर में लगन में बैठा है या वह सातवें घर में बैठा है या फिर वो कुंडली के पंचम भाव में बैठा है और शक्ति में बैठा है, अन्य ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, अन्य ग्रह मतलब उस कुंडली के निगेटिव पापी ग्रहों से वो पीड़ित नहीं है, ये पहली शर्त अगर है। अब अगर कुंडली के सातवें घर का स्वामी, यानी जिस कोई भी ग्रह की मूल आधार राशि जो है सातवें घर में हो सकती है, तो अगर सातवें घर का स्वामी पहले घर में बैठा है कुंडली में, या कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है, या कुंडली के 11वें भाव में बैठा है, या कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, तो भी प्रेम विवाह की ओर इशारा करता है। अब कुंडली के तीसरे घर का स्वामी यदि सातवें घर में बैठा है, 11वें घर का स्वामी यदि सातवें घर में बैठा है, तो भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, चाहे युवक की कुंडली में हो चाहे युवती की में, उनका प्रेम संबंध कहीं न कहीं बन जाएगा और वो प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं होगा वो अलग फैक्टर है, लेकिन प्रेम तो हो जाएगा, ये पक्का है। अच्छा, अब यहां पर और चीजें क्या देखनी है, अगर चंद्रमा का कनेक्शन, चंद्रमा का संबंध लगन से हो, पंचम भाव से हो, सप्तम भाव से हो और 11वें भाव से हो कुंडली में, तो भी यह चीज होगी। यदि शुक्र का संबंध कुंडली के पहले भाव से है, सप्तम से है या पंचम भाव से है, तो भी यह स्थिति आएगी। यदि मंगल का संबंध कुंडली के प्रथम भाव से है, दूसरे भाव से, माफ कीजिएगा तीसरे भाव से है या पंचम भाव से है, तो भी यह स्थिति आएगी। यदि राहु का संबंध कुंडली के तीसरे भाव से है, पंचम भाव से है या सप्तम भाव से है, तो भी यह स्थिति आएगी। अलग अलग लगन होते हैं, 12 लगन होते हैं, 12 लगनों में अलग अलग स्वामी बनते हैं, अलग अलग घर के अलग अलग ग्रह होते हैं, और ये जो कंडीशन मैंने बताई है वो कंडीशन वहां पर होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा इन चीजों को, अगर ये कंडीशन है तो आप अपने कुंडली पर भी देख लीजिएगा और दूसरों की कुंडली पर भी देख लीजिएगा कि उनका प्रेम संबंध कहीं न कहीं बनेगा। अब ये बात अलग है कि प्रेम विवाह होता है तो उसके बाद वो सफल होगा कि नहीं होगा, वो अलग फैक्टर है, उसके लिए कुंडली के अलग ग्रह हैं, अलग घर हैं और बहुत कुछ विश्लेषण उसके लिए करना पड़ता है। प्रेम होना या प्रेम विवाह होना बहुत बड़ा बात नहीं है, कुंडली में अगर ये संकेत हैं तो वो हो जाएगा, लेकिन सफलता बहुत बड़ी बात है कि वो होगा कि नहीं होगा। तो अब जो है मैं यहां पर एक चीज यहां पर बता देना चाहता हूं कि अगर आप की कुंडली में इस तरह की शर्त या कंडीशन जो मैंने बताई वो मिलती है और आप प्रेम विवाह कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण अवश्य कराएं, क्योंकि बस प्रेम विवाह हो रहा है और कर ले, ऐसा नहीं है। विवाह की सफलता, विवाह के बाद में दिमाग बैठेगा कि नहीं बैठेगा, आपस में तालमेल होगा कि नहीं होगा,
विवाह के बाद मानसिक सुख शांति चैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान का उत्पत्ति या जन्म होगा कि नहीं होगा, या श्री यानी धन की स्थिति कैसी रहेगी विवाह के बाद, तो बहुत कुछ होता है। तो इसलिए संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कराएं। चाहे आपका प्रेम विवाहित क्यों नहीं होने जा रहा है, फिर भी जीवन की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने जीवन की सफलता के लिए, अपने विवाह के जीवन की सफलता के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण अवश्य कराएं। अब आगे भी जो है मेरा एक वीडियो आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग और रुचिकर वीडियो आने वाला है, और वो वीडियो है मार्केश। कुंडली में मार्केश क्या होता है, क्या मार्केश वास्तव में लागू होता है, मार्केश की दशा या अंतर्दशा जो भी है लागू होती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग जो है मार्केश का नाम सुनते भयभीत हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उनकी आंखें बाहर निकल आती हैं, दिल धड़ 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 करने लगता है, क्योंकि लोग उनको डरा के रखते हैं। तो ये क्या है, इस पर मैं संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, और मेरे इस वीडियो को भी आप पसंद करें, लोगों को भेजें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरा साथ दें। नमस्कार।